नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आज हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों के अनुसार। हिंदी के प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी किसने किस कवि को प्रथम माना, ये हम अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक छोटा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ऑल कंपटीशन एग्जाम जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलो देखें हम भी। सबसे पहले हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी किसने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, तो ध्यान देना है आपको। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का आरंभ है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कब से माना है, तो 693 ईस्वी से माना है। 693 ईस्वी से आपको ध्यान देना है, ईस्वी है और 7वीं शताब्दी की बात है, 7वीं सदी है, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए भी हिंदी साहित्य का आरंभ है वो राहुल सांकृत्यायन जी कब से मानते हैं, तो 669 ईस्वी से मानते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है, 8वीं सदी की बात है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए, जॉर्ज ग्रियर्सन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, तो 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक माना है। आपको ध्यान देना है, ईस्वी में माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब से माना है, 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का आरंभ जॉर्ज ग्रियर्सन ने 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक माना है। नेक्स्ट, मिश्र बंधुओं ने कब से कब माना है, देखो हिंदी साहित्य का आरंभ मिश्र बंधुओं के अनुसार 643 ईस्वी से लेकर 1389 ईस्वी। कब से माना है मिश्र बंधुओं ने, 643 ईस्वी से लेकर 1389 ईस्वी माना है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं, तो देखो आचार्य जी ने विक्रम संवत में माना है। आपको ध्यान देना है, किसमें माना है, विक्रम संवत में। 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत मानते हैं। आपको ध्यान देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और जॉर्ज ग्रियर्सन जी, आप अच्छे से याद कर लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। आपको ध्यान देना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईस्वी मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना वो विक्रम संवत में मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में डॉक्टर निगेंद्र जी क्या कह रहे हैं, 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभ माना है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य हिंदी साहित्य का आरंभ किस विद्वान ने माना, तो आपको आंसर देना है डॉक्टर निगेंद्र जी ने माना। और डॉक्टर निगेंद्र जी ने कब से माना, तो 7वीं सदी या शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य माना, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी कब से मानते हैं, 1084 ईस्वी से मानते हैं। कब से मानते हैं, 1084 ईस्वी से मानते हैं। आपको ध्यान देना है, ईस्वी में माना है गणपति चंद्रगुप्त जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ये तो हमने जाना अभी हिंदी साहित्य का आरंभ किस विद्वान ने कब माना। अब हम जानेंगे हिंदी का प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों के अनुसार किस विद्वान ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आप देखो, तो इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगाना है स्वयंभू जी को माना है। किसको माना है, स्वयंभू को माना है। हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना, हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो स्वयंभू को माना। अब राहुल सांकृत्यायन जी व डॉक्टर नगेंद्र जी ने किसको माना हिंदी का प्रथम कवि, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र जी ने सरहप्पा को माना है। आपको ध्यान रखना है।
और शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए भी शिव सिंह सेंगर जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो पुष्य पुंड को माना है। 613 ईस्वी से सम्मत 670 तक माना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दोनों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो राजा मुंज को माना है। ठीक है, किसको माना है? राजा मुंज को। अब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है भी राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो ऑप्शन में नीचे मिले तो आपको बताना है भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और चंद्रधर गुलेरी जी दोनों ने किसको माना है प्रथम कवि? राजा मुंज को माना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट में है अब्दुल रहमान। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो आपको आंसर देना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब ऐसे भी बन सकता है भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो अब्दुल रहमान को माना। कब माना? 12वीं सदी में माना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो सालीबद्र सूरी को माना। साली के नाम से याद रखना है। ठीक है, सालीबद्र सूरी को माना। सालीबद्र सूरी को प्रथम हिंदी का कवि किसने माना, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में देखो विद्यापति, मैथिली हिंदी के जो कवि विद्यापति हैं, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर वचन सिंह को माना है। अब ऐसे आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर वचन सिंह को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, नहीं सॉरी भाई, डॉक्टर वचन सिंह जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना, तो विद्यापति यानी मैथिली हिंदी के जो कवि हैं विद्यापति को माना है। किसने माना है? डॉक्टर वचन सिंह ने माना है। तो एक बार आप फिर से देखो, रिवाइज करो, आप एक बार फिर से दोहराओ भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किसको माना है? स्वयंभू को प्रथम कवि माना है हिंदी का। राहुल सांकृत्यायन वेनेगेंद्र जी ने किसको माना है? सरप्पा को माना है। शिव सिंह सेंगर जी ने किसको माना है? पुष्य या पुंड को माना है। शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्य या पुंड को माना है। ठीक है, ऐसे पुष्प के हिसाब से आप पुंड के हिसाब से याद रख सकते हो, शिव को क्या देना है? पुंड या पुष्प देना है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोनों ने किसको माना है? मुंज कवि को माना है। ठीक है, किसको माना है? राजा मुंज कवि को चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। नेक्स्ट में अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, रहमान कितने बार रहम करोगे? 1000 बार। रहम, रहमान ऐसे नाम याद रख लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने किसको माना है? डॉक्टर गणपति की गणपति बाबा जो मौर्य है उसकी साली कौन है? साली, साली पर याद रख लेना, सालीबद्र सूरी जी को माना है। ठीक है, नेक्स्ट में डॉक्टर वचन सिंह जी, तो किसका वचन भर रहे हैं? विद्या का वचन भर रहे हैं। वचन भरना है मुझे कि विद्या मुझे ग्रहण करनी है। ठीक है, तो विद्या के हिसाब से आप याद रख सकते हो कि डॉक्टर वचन सिंह जी ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।